आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के समझौते को लेकर कांग्रेस फुल एक्शन मोड में है। पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के कड़वे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए साल की शुरुआत में कांग्रेस को थोड़े अलग मूड में देख सकते हैं। 2023 के कांग्रेस और 2024 के कांग्रेस में एक बुनियादी बदलाव दिख रहा है। वे संगठनात्मक बदलाव के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा जैसे बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मिरर इंडिया चैनल पर आज हम उसी के आधार पर खबरों का विश्लेषण करेंगे। नमस्ते, मैं एआई दीपक हूं। मिरर इंडिया यूट्यूब चैनल के समाचार आपका स्वागत है। भारत में भाजपा के विपक्षी दलों में कांग्रेस निस्संदेह सबसे शक्तिशाली पार्टी है। बीजेपी के पास 38 और 49% वोट हैं, जबकि कांग्रेस के पास 22% वोट हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई, लेकिन वे सबसे मजबूत विपक्षी दल हैं। हरियाणा, केरल और असम में कांग्रेस की ताकत अन्य भाजपा विपक्षी दलों से अधिक है। हालांकि केरल में वाम मोर्चा कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। भले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन वे निर्णायक ताकत जरूर हैं। चूंकि कांग्रेस के पास पूरे भारत में 22% वोट हैं, अन्य भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों की संयुक्त ताकत 40% के करीब है। इसीलिए कांग्रेस उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में, बंगाल में तृणमूल, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी, नीतीश तेजस्वी बिहार में लगभग अजेय हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सीटों के तालमेल की दिशा में वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कल वे सभी राज्यों के अध्यक्षों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। कांग्रेस वहां सीटों के समझौते पर चर्चा को अंतिम रूप देना चाहती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस सीट समझौते को लेकर उदारता बरतना चाहते हैं, लेकिन राज्य कांग्रेस अध्यक्षों के पास कई दायित्व हैं। कई जगहों पर टिकट पाने के लिए पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की मानसिकता कांग्रेस में सबसे ज्यादा है। पहले से ही खबर है कि कांग्रेस 543 सीटों में से 350 से 380 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दलों के पास करीब 200 सीटें होंगी। लेकिन अगर गठबंधन के साथ वाकई गंभीर है तो कांग्रेस को और उदारता दिखानी होगी और 100 सीटें कुर्बान करनी होंगी। यानी अगर कांग्रेस 250 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी तो गठबंधन टूटने की संभावना है और गठबंधन तोड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस के सिर पर बैठेगी। क्षेत्रीय दलों को भी कांग्रेस की अखिल भारतीय प्रतिबद्धता को समझने की जरूरत है। उदारता सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं दिखानी चाहिए। कई मामलों में क्षेत्रीय समूहों का भी खुले दिमाग से मूल्यांकन करना होगा। लेकिन यह कब होगा? समय बहुत कम है। जो करने की आवश्यकता है वह बहुत शीघ्रता से किया जाना चाहिए। सभी को अहंकार छोड़कर आगे आना होगा। ऐसे में पूरे देश की निगाहें कल होने वाली कांग्रेस बैठक पर टिकी हैं। देखना यह है कि कांग्रेस कितनी उदारता दिखा पाती है। पारंपरिक 290 सीटों की प्रतियोगिता के अलावा कांग्रेस ने अन्य 90 सीटों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि वे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कांग्रेस अकेले लड़ना चाहते हैं। ऐसे में मेघालय में तृणमूल कांग्रेस पर गाज गिरने की संभावना पश्चिम बंगाल पर भी पड़ सकती है। कांग्रेस 10 राज्यों में अकेले लड़ना चाहती है, बाकी राज्य गठबंधन में लड़ना चाहते हैं। असम, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। कांग्रेस बिहार में 10 सीटें, दिल्ली में कम से कम 5 सीटें, पंजाब में 8 से 10 सीटें, तमिलनाडु में 10 से 11 सीटें, उत्तर प्रदेश में 15 सीटें, पश्चिम बंगाल में 5 सीटें, जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में 25 सीटें और झारखंड में 9 सीटें। यदि कांग्रेस इतनी अधिक सीटों पर लड़ने के लिए कड़ा रुख अपनाती है तो यह नहीं पता कि भारत बचेगा भी या नहीं।
क्षेत्रीय अखाड़े में ताकतवर पार्टियां अपना दबदबा कायम रखना चाहती हैं, इसलिए वे कांग्रेस को शुरू से ही दबाव में रखना चाहती हैं। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अंत में क्या होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा करने से पहले अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों पर चर्चा करना चाहती है। एक तरफ जहां अपनी पार्टी के टिकट के दावेदारों को खुश करना है, वहीं दूसरी तरफ सहयोगी राजनीतिक दलों को भी संतुष्ट करना है। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि उससे पहले सभी सीटों पर फैसला हो जाए, इसलिए वे चाहते हैं कि प्रांतीय नेतृत्व कल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के रुख को समझे। कल रात तक पता चल सकता है कि गठबंधन की उलझनें सुलझ जाएंगी या नहीं। आज अब तक। कल शाम 6 बजे मिलते हैं मिरर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते, गुड नाइट।